अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मेरा आपके साथ प्रॉमिस था कि आप लोगों को मैंने अब आई मेकअप सिखाना है, उसकी थ्योरी बतानी है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी। तो थ्योरी बताने से पहले मुझे लगा कि मुझे आपको एक आई मेकअप करके दिखाना चाहिए, ताकि उसमें मैं आप लोगों को पार्ट्स का थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, और जब मैं थ्योरी बताऊंगी तो आपको समझने में आसानी होगी। और थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ऐसा मेकअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। बिगनर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और जो कर रहे हैं मेकअप उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो चलें, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी है। वो उसकी वजह ये है कि मैं आपको कंसीलिंग पहले बता चुकी हूँ। मैं चाइनीज़ के साथ कंसीलिंग कर रही हूँ आईज़ की। ऊपर से भी लिड की भी कंसीलिंग करूँगी, और अंडर आई की भी कंसीलिंग करूँगी। ठीक हो गया। तो चाइनीज़ के साथ मैं कंसीलिंग कर रही हूँ। चाइनीज़ बेस बहुत अच्छा कंसीलर है। जिन्होंने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो पार्ट 1 से मेरी क्लासेस को देख लें, तो उन्हें बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और मेरा जो कोर्स है, जो मैं कोर्स आपको करवा रही हूँ, कंप्लीट कोर्स है। आप यकीन करें कि अगर आप मेरे कोर्स को कंप्लीट देखेंगे तो आप बहुत अच्छा सीखेंगे और बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। यानी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैं आपको सिर्फ सिखा नहीं रही हूँ, प्रैक्टिकल नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको थ्योरी भी करवा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चाइनीज़ लगाने के बाद मैंने अब 38 दे दी है। तो 38 को लगा के अच्छे तरीके से आपने स्पंज के साथ ब्लेंड करना है। जैसे जैसे आप ब्लेंड करते जाते हैं वैसे ही प्रोडक्ट आपके स्किन में एब्जॉर्ब होती जाती है और अच्छी लगने लग जाती है। तो आई के नीचे से भी आपने कवर करना है और ऊपर से भी कवर करना है। अच्छे तरीके से आप कवर कर लें, और फिर उसके बाद आपने लूज़ पाउडर दे दें या फेस पाउडर दे दें। या क्राइलॉन का मेरे पास लूज़ पाउडर है और मैं यही दूंगी। और लूज़ पाउडर या फेस पाउडर देना बेस के ऊपर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इसके ऊपर ही लगाएंगे, यानी लूज़ पाउडर नहीं देंगे या फेस पाउडर नहीं देंगे, तो फिर आपके जो शेड्स हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होते। तो ब्लेंडिंग के लिए हमें लूज़ पाउडर या फेस पाउडर देना ज़रूरी होता है। तो अंडर आइज़ पे भी मैं दे रही हूँ, ताकि अगर मेरा शेड ऊपर से कोई गिरे तो मैं लूज़ पाउडर को डस्ट आउट करूँगी तो शेड भी हट जाएगा। तो दोनों आइज़ के नीचे मैंने दे दिया है। और इसके बाद अब मैंने अपनी आईब्रो को शेप दे लेनी है। डार्क ब्राउन कलर मैंने लेना है आईब्रो की शेपिंग के लिए। और अगर आप चाहें तो हल्का सा ब्लैक मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ज़्यादा फिलिंग वाली आईब्रोज नहीं है मेरी मॉडल की। तो बस मैंने शेड देना है। शेडिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है जब आप बेस करते हैं, लूज़ पाउडर देते हैं या फेस पाउडर देते हैं, तो उसके बाद जो आईब्रोज हैं वो डल हो जाती हैं, तो हमें उनको शेप लाजमी देनी होती है। तो शेप देने के बाद मैं शेप का भी आप लोगों को तरीका बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें। और अगर नहीं समझ आ रही तो ये स्टार्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्ट से आपने थोड़ी सी खड़ी करके अपने ब्रश को करनी होती है शेपिंग, और फिर आपने आगे से करनी होती है। और स्ट्रोक जो है वो आपने मिड से लगाना है, ताकि कहीं एक जगह पे शेड अगर ज़्यादा लग गया तो फिर आप उसको आगे पीछे कर सकें। और फिर अब मैं ड्राई मस्कारा ब्रश के साथ इसको शेप कर दिया, कॉम्ब कर दिया आईब्रो को। अब मैं सिंगल आई शेड की एप्लीकेशन कर रही हूँ, और सिंगल आई शेड मैंने लिया है ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर मैंने वेलवेटी शेड लिए हैं। आप चाहें तो आप मैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैट शेड क्या ये है कि वो ज़रा फ्लैट सी एक लुक आती है या सिंपल सी लुक लगती है। लेकिन जब हमने पार्टी मेकअप करना होता है तो हमने उस आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा ग्लिटरी शिमरी सा करना होता है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने जितने एरिया पे मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ ना, इतना लिड आपने कवर करना होता है। ठीक है, शेड को आपने इवनली स्प्रेड करना है, ब्लेंड करना है। नीचे की तरफ हम शेड की एप्लीकेशन करते हैं और ऊपर जाते जाते हम सिर्फ ब्लेंड करते हैं। तो दोनों आईज पे मैंने लगा लिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉर्नर बनाना सिखाऊंगी आज। तो मैं आपको ये कॉर्नर और सॉकेट और ब्रो बोन ये सारा कुछ आज अपने आई मेकअप में इसलिए दिखा रही हूँ, ताकि जब मैं थ्योरी बताऊँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैंने आप ये देखें कि सी की शेप में 1/4 आई पे अपनी सी की शेप एक दी है ब्लैक कलर से। तो ब्रश के साथ मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। इसी तरह कॉर्नर जो है वो आई के एंड पे ही तकरीबन किया जाता है, और उसको फिर हम आउटर साइड पे ब्लेंड करते हैं। इनर साइड पे शेड की एप्लीकेशन होती है और आउटर साइड पे उसकी ब्लेंडिंग होती है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्लैक शेड होता है उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ब्रश में उतना ही शेड लगाएं जिसको आप मैनेज कर लें। तो अब मैंने सी की शेप अंदर बना के और आउटर साइड पे ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है, और सी शेप जो है उसको मैंने अपना प्रॉपर रहने देना है, उसको मैंने नहीं छेड़ना। और
जब मैंने ये जो दो लाइन बन रही हैं ग्रीन और ब्लैक के दरमियान में एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन को भी हमने ब्लेंड करना होता है। उस लाइन को ब्लेंड करने का तरीका ये होता है कि आपने ब्लैक शेड को ब्लैक ब्रश के साथ, यानी जिससे ब्लैक कलर यूज़ किया उसके साथ आपने इनर साइड पे हल्का सा अंदर की तरफ ब्लेंड करना है, और फिर ग्रीन वाला ब्रश लेना है जिससे आपने ग्रीन कलर की एप्लीकेशन की थी, उस ब्रश के साथ आपने आउटर साइड पे हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग करनी होती है। तो ये लाइन भी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। देखें, इतनी डिटेल में आप लोगों को कोई भी नहीं समझाता और बताता, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और किस तरीके से करना है ये भी बता रही हूँ। तो ये लाइन जो है वो ब्लेंडेड हो जाएगी, हमने रखी हुई लाइन नहीं देखनी है। अब मैं सॉकेट ड्रॉ कर रही हूँ। तो सॉकेट जो है वो हमारे आई मेकअप को डेप्थ देता है, हमारी आई को डेप्थ देता है। तो मैं डार्क पिंक कलर लिया है और सॉकेट के लिए हम डार्क ब्राउन, डार्क पिंक और ये जो मैरून कलर होते हैं इनको यूज़ करते हैं मोस्टली। और फिर मैं उसके साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैंने दरमियान में शेड रखा था जहाँ पे ब्लैक मेरा शेड था, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ब्लेंडिंग अगर आपके मेकअप में नहीं होगी तो आपका आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सबसे ज़्यादा मेकअप की जो आपकी खूबसूरती आती है वो आई मेकअप से ही आती है। तो अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। अगर आपको लगता है आपको फिंगर यूज़ करनी है तो फिंगर यूज़ करके करें। और फिर उसके बाद ब्लैक कलर की शेप जो है वो मैं प्रॉपर कर रही हूँ ताकि तमाम शेड्स जो हैं वो आपस में मिल जाए, कहीं पे भी आपने लाइन नहीं रहने देनी। तो जो लाइन है उसको आपने ब्लेंड करना होता है, यानी लाइंस को आपस में, दो शेड्स को आपस में लाइन पे ही रहते हुए आपने ब्लेंड करना होता है। ये एक क्वालिटी होती है एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की कि वो ब्लेंडिंग को समझे। यानी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे दो शेड्स आपस में मिलते हैं वो जो लाइन क्रिएट होती है उस लाइन को भी ब्लेंडेड होना चाहिए। तो मैं अब आपको फर्दर जब मेकअप कर करके दिखाती रहूँगी तो आप देखिएगा कि आपको इस लाइन की भी बात जो है ना समझ आ जाएगी। और जब आप लाइन को समझेंगे ना, लाइन की ब्लेंडिंग, तो आप देखिएगा कि आपके हाथ में परफेक्शन खुद ही आती जाएगी। तो अब ये आउटर साइड पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो इस ब्लेंडिंग के साथ आप आई को बड़ा इम्पैक्ट भी दे सकते हैं और इसी ब्लेंडिंग के साथ आप आई को छोटा इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। तो आई बड़ी कैसे करते हैं और छोटी कैसे करते हैं ये मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह बताने वाली हूँ। अब ब्रो बोन पे मैंने आपको पहले भी बताया था हाईलाइटिंग करनी होती है। तो हाईलाइटर जो है वो हमारे आई मेकअप को चार चांद लगा देता है। हाईलाइटिंग बहुत ज़्यादा इन है। तो देखिए, हाईलाइटर लगाने के बाद भी यहाँ पे भी मैंने ब्लेंडिंग की है लाइन की। तो जब मैंने हाईलाइटर लगाया और जो हमारा सॉकेट का शेड था पिंक, इन दोनों के दरमियान में एक लाइन क्रिएट हुई थी। उस लाइन के ऊपर ही रहते हुए मैंने ब्रश चला के उसको ब्लेंड किया है ताकि सॉफ्टनेस आ जाए हमारे आई मेकअप में। तो अब ये थोड़ा सा जहाँ से मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लैक कलर को और प्रॉपर करना है तो मैं वहाँ पे ब्लैक शेड सिर्फ दे रही हूँ और मैं अपनी ब्लेंडिंग को बिल्कुल नहीं टच कर रही हूँ। ब्लेंडिंग को आपने फिर टच नहीं करना, एक दफ़ा आप ब्लेंडिंग कर देंगे तो स्मूथनेस आपने मेकअप में अपने लाजमी देनी है, शार्पनेस आपने अपने हाथ से ख़त्म करनी है। तो जहाँ पे मेकअप में शार्पनेस होगी वहाँ पे आपकी जो सॉफ्टनेस है वो जब नज़र नहीं आएगी तो फिर ब्लेंडेड मेकअप नहीं लगता। और एक मेकअप आर्टिस्ट की क्वालिटी यही होती है कि उसका मेकअप ब्लेंडेड हो। तो अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर को मैंने इस ब्लैक शेड के साथ मर्ज करना है, मैंने बहुत शार्प सी शेप नहीं देनी है। और ये टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा इन है कि आप जो अगर ब्लैक कॉर्नर बनाते हैं तो उसके साथ अपने लाइनर को मर्ज कर दें तो बहुत अच्छा और सॉफ्ट मेकअप आता है, लुक आती है। तो मैं इसको अब एंड पे आपको दिखाती हूँ कि आपने शेप तो देनी है लेकिन शेप आपने दे के उसको ब्लैक के साथ मर्ज कर देना है ताकि एक प्रॉपर शार्प सी शेप ना आए लाइनर की। तो लाइनर का आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो एजेस हैं वो बहुत शार्प होने चाहिए, स्टार्ट बहुत अच्छा और शार्प होना चाहिए ताकि लाइन आपकी एक बहुत स्मूथ सी लगे। और उसको जब आप यानी एंड पे आएंगे तो आपने आई ओपन करवा के आई एंड से लाइन जो है लाइनर की ऊपर लेके जानी होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और लाइनर को प्रॉपर करके आप देखें कि मैंने ऊपर की तरफ ब्रशिंग के साथ उसको मर्ज कर दिया ताकि उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए। अगर आप शार्प लाइनर लगाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक टेक्निक बता रही हूँ। अब आज मैं आई के नीचे भी आपको आई लाइनर लगाना सिखाऊंगी और डबल विंग जिसे बोलते हैं ना, आज उस तरह से ये एक लुक बन जाएगी आई मेकअप की। एक्चुअली मैंने ऊपर विंग रखा नहीं है लेकिन जब मैं नीचे लगाऊंगी ना तो ऊपर की शेप जो सॉफ्टनेस है ना वो इसके साथ मिलके बहुत अच्छा इम्पेक्ट देगी। तो सिर्फ मैंने हाफ आई से स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करने के साथ एक तो आपने जो आपकी वाटर लाइन है ना, अब ये वाटर लाइन भी आपको थ्योरी में मैं कवर करवाऊंगी। तो वाटर लाइन के साथ साथ आपने लाइनर लगाना होता है, अदरवाइज़ वो एक दरमियान में वाइट सी लाइन नज़र आने लग जाती है।
तो वो लगा के और एंड पे शेप आपने विंग की दे देनी है। ऊपर से नीचे की तरफ आपने थोड़ा सा लाइन लेके आनी है और नीचे से उसको मिक्स कर देना है जैसे आप विंग बनाते हैं। तो लाइन को प्रॉपर कर दें, स्मूथ कर दें, ताकि कहीं से भी ऊपर नीचे वाली लाइन ना हो, यानी अनइवन लाइन ना हो आपकी। तो लाइनर में आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी रखें। आपको इंशाल्लाह मैंने बहुत डिटेल में मेकअप समझाना है, मैंने बताना है। मेरा ये एम है कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को इतनी डिटेल बताऊं कि आपको फिर कहीं पे और सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं सिर्फ म्यूज़िक चला के आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं वॉइस ओवर करना मुनासिब समझती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब स्टार्ट में अगर आपके पास कोई भी ग्लिटर है या फिर अगर ग्लिटर नहीं है तो ना लगाएं, आप यहाँ पे हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये जेल ग्लिटर था, मैंने आई के स्टार्ट में दे दिया है। इससे ज़रा आई जो है वो ग्लैमरस लगती है। और आई के अंदर मैं ब्लैक नहीं दे रही हूँ, मैं वाइट पेंसिल दे रही हूँ। इससे ज़रा आई का इम्पैक्ट जो है वो और बड़ा आता है। और फिर ये जो मैंने ग्लिटर स्टार्टिंग में दिया था, जो यहाँ पे हमारे दो विंग अब प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए हैं, उनके सेंटर में मैंने ये लगा दिया ताकि ये प्रोमिनेंट हो। तो अब आप देखें आई की लुक जो है वो कितनी चेंज हो गई है। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा आप चाहें तो लैशेस भी लगा सकते हैं, लेकिन आज का मेरा मकसद जो था सिर्फ आपको आई मेकअप दिखाना था, तो मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया है और लैशेस अभी मैंने नहीं लगाई हैं। लैशेस भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि कैसे आपने लगानी है। तो ये जेल ग्लिटर है मेरे पास, तो लाइट सा मैं ये ग्लिटर दूंगी ग्रीन कलर में ताकि आई जो है वो पार्टी मेकअप की लुक देने लग जाए। तो इतना हैवी अगर आप पार्टी मेकअप करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, हैवी ड्रेस के साथ हैवी पार्टी मेकअप। और अगर किसी की डिमांड है तो आप लाइट पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं। तो देखें कि आई जो है कॉर्नर के साथ आज मैंने आप लोगों को सिखाई है और कितने ईजी तरीके से सिखाई है, बड़ी डिटेल मैंने आप लोगों को दी है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लाजमी ट्राई करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो अब डिटेल्ड आई मेकअप की थ्योरी क्लास होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।